आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। VB.NET में हम देखेंगे ट्री व्यू कंट्रोल। ट्री व्यू कंट्रोल जो डेटा आइटम्स होते हैं उनको हायरार्किकल मोड पर रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। यह वैसे ही शो करता है सभी कंटेंट्स को जैसा फाइल और फोल्डर्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के विंडोज एक्सप्लोरर के बाईं पेन पे डिस्प्ले किया जाता है। जैसे यहाँ जाएंगे, इसमें जैसे जाके देखिए आप एसएस सीरीज, यहाँ पे बहुत सारे अब इनके एसएस ये नीचे दिखा रहा है, लेकिन लेफ्ट में जो दिखाते हैं ना विंडोज एक्सप्लोरर में जगह जाएंगे तो वैसा ही दिखाने का कार्य करता है कौन? रिव्यू कंट्रोल। जो कंटेंट्स रहते हैं इसमें, जो उनको हम नोट्स बोलते हैं, जो कंटेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नोट। इस वो नोट में कंटेन वन और मोर चाइल्ड नोट, मतलब प्रत्येक जो नोट होगा, प्रत्येक कंटेंट होगा वो उसके अंदर में बहुत सारे और कंटेंट को ऐड करके रखता है। इसकी मुख्य प्रॉपर्टीज देखें, जो मेन प्रॉपर्टीज है बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड इमेज है, ये सब चीजें आप लोगों को पहले बताया जा चुका है। इमेज लेआउट है, बॉर्डर स्टाइल है, चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस इसमें क्या करता है, जो नोट्स होंगे उन नोट्स में आप चेक बॉक्स देना चाहते हैं या नहीं, और उनका चेक बॉक्स की स्टेट भी आप सेट कर सकते हैं इसमें। डेटा की बाइंडिंग करना है आपको, फॉन्ट का हाइट देना है, फॉर कलर देना है, आइटम हाइट देना है। नोट गेट द कलेक्शन ऑफ ट्री नोट दैट आर असाइन्ड टू द ट्री व्यू कंट्रोल। कहने से मतलब है ट्री व्यू में आपको जो भी एलिमेंट्स कंटेंट्स ऐड करने हैं वो आप नोट्स प्रॉपर्टीज के थ्रू ऐड करते हैं। पाथ का सेपरेटर्स भी सेट कर सकते हैं आप, राइट टू लेफ्ट लेआउट भी यूज कर सकते हैं, स्क्रॉल बार भी इसमें यूज कर सकते हैं हम। सेलेक्ट इमेज इंडेक्स। इमेज इंडेक्स सेलेक्ट करने का मतलब है कि इसमें एक इमेज लिस्ट नेम का भी, ऊपर में इसमें इमेज लिस्ट का भी एक प्रॉपर्टी होता है, जिसके द्वारा हम इसके जो नोट्स होते हैं, मेन नोट्स होते हैं, उनमें इमेज सेट कर सकते हैं। तो उनमें जो नोट्स होंगे उनमें कौन सा इमेज किस में जाए वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं सेलेक्ट इमेज इंडेक्स से। इमेज की का भी यूज वैसे ही करते हैं हम। नोड इज सेलेक्टेड स्टेट, सेलेक्टेड नोड, जिस नोड को हम सेलेक्ट करेंगे उसका करंटली जो सेलेक्टेड नोड रहेगा उसको गेट करने के लिए सेलेक्टेड नोड यूज होता है। लाइन शो कराना है, तो ये पूरे जो मेन इसके है। इसके अलावा रूट लाइन सॉर्टेड, सॉर्टिंग करना है, अगर हमें जो नोट्स हैं उनको सॉर्टेड करना है असेंडिंग डिसेंडिंग में। स्टेट इमेज लिस्ट का स्टेट सेट करना है, इसका यूज भी हम इमेज को सेट करने के लिए करते हैं। टेक्स्ट टॉप नोड में जो फुल्ली विजिबल ट्री नोड इज द ट्री व्यू कंट्रोल, जो गेट क्या होगा टॉप नोड जो होंगे, ठीक है। तो ये सारी इसके प्रॉपर्टी है। मेथड देखिए, कोलैप्स ऑल पूरे नोड को क्या करेगा, क्लोज कर देगा, बंद कर देगा। जो मेन नोड है वो दिखेंगे। एक्सपेंड ऑल पूरे नोड को एक्सपेंड करेगा। गेट नोड रेट स्पेसिफिकेशन लोकेशन से स्पेसिफाई करेगा। सॉर्ट टू स्ट्रिंग इसी तरीके से। आफ्टर चेक अगर चेक बॉक्स लिए हैं तब इसके इवेंट जो हैं, ठीक है, तो मेथड देख रखा है इवेंट। आफ्टर कोलैप्स क्या हो, आफ्टर एक्सपेंड, आफ्टर सेलेक्ट, बिफोर चेक, ये सारे इसके क्या हैं आपके इवेंट्स हैं इसके पूरे। अब हम चलते हैं, देखते हैं कैसे ट्री व्यू इंप्लीमेंट करते हैं। अपने ट्री व्यू में जाइए, सॉरी .NET में के विजुअल स्टूडियो में जाइए, यहां से न्यू प्रोजेक्ट, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे ट्री व्यू। ठीक है, विंडोज एप्लीकेशन नहीं बनाना है हमको, तो मैन आगे हम फिर से ले लेते हैं, नया प्रोजेक्ट ले लेते हैं। हमको विंडोज एप्लीकेशन बनाना, विंडोज एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे हम। रिव्यू ले नाम दे दिया मैंने। ये है आपका फॉर्म, और फॉर्म के अंदर हम यहां से ले लेते हैं ट्री व्यू, ये ट्री, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं आप लोगों को एक बार बता दिया हूं। अभी इसमें जो प्रॉपर्टीज मेन होंगे यूज करते जाएंगे हम। पहले देखते हैं इसमें नोड कैसे ऐड करते हैं।
तो नोड ऐड करने के लिए इसमें जो एलिमेंट्स ऐड करना हो, जैसे हम लिस्ट में आइटम्स में जाते हैं, इसमें आपको जाना पड़ेगा MN नोड कलेक्शंस में, यहाँ से आप ऐड कीजिए। जैसे एक ऐड कर लिए, मान लो मैं कुछ सिटीज के नाम ऐड करता हूँ, उनमें कॉलेजेस जैसे देखना है मुझे, ठीक है। तो मान लो सिटी के नाम ऐड करता हूँ और उसमें कौन कौन से नोड होंगे। जैसे छत्तीसगढ़ में मेन हम मानते हैं कि 1 2 3 4 नोड ऐड कर लिए, जिसमें से नोड को सेलेक्ट कीजिए और इसके टेक्स्ट से, इसमें जो नाम देना वो नाम हम कहाँ से देंगे, टेक्स्ट से। बाकी बैक कलर वगैरह जो भी इसके प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज इस ऑब्जेक्ट का सेट कर सकता है। बैक कलर, फॉर कलर, नेम, नोट, फॉन्ट, इसके अलावा इमेज वगैरह भी यहाँ सेट कर सकते हैं। चेक के स्टेटस देना है तो सेट कर सकते हैं। अभी हम टेक्स्ट, जैसे मान लो हमको आ रही है, मान लेते हैं हम कोरिया का ही अगर करें, ठीक है। जैसे कोरिया में हमारे पास यहाँ पे जो मेन ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स जैसे बैकुंठपुर, ठीक है, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, सोनहत, ठीक है। इस तरीके से आप नोड ऐड कर सकते हैं। इनके अंदर मतलब फोल्डर के अंदर जैसे फोल्डर बनाते हैं वैसे ही अगर आपको बनाना है तो बैकुंठपुर को सेलेक्ट करें, जिसको भी जिसके अंदर भी आपको करना है उसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ऐड चाइल्ड। अब देखिए इस तरीके से चाइल्ड भी ऐड कर सकते। जैसे मान लो इसमें आ गया आपका पटना, चर्चा, शिवपुर, ठीक है, बचरापुरी, इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लो मनेन्द्रगढ़ में करना है हमको, मनेन्द्रगढ़ को सेलेक्ट किए, ऐड चाइल्ड किए, जितना भी ऐड करना है ऐड कर लीजिए। जैसे इसमें मान लो हमने खोंगा पानी ले लिया, चिरमिरी ले लिए, नागपुर ले लिए। इस तरीके से आप इन नीचे वालों में भी ऐड कर सकते हैं, इसमें भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सोनहत में आपको चाइल्ड ऐड करना है, सोनहत में कटगोड़ी हो गया, भैंसवार हो गया, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं हम, ओके कर दीजिए आप, एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए अब इसमें देखिए जिसके अंदर और भी सब आइटम सेट है उनमें यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, प्लस का सिंबल। इनको एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंड में क्लिक कर दीजिए, ठीक है। भरतपुर में कुछ नहीं है तो उसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, सबको यहाँ से फिर से आप प्लस कर सकते हैं। इसी तरीके से अब इनके अंदर और चाइल्ड नोड ऐड करना है। जैसे मान लो हमको बैकुंठपुर के अंदर है पटना, पटना के अंदर और चाइल्ड नोड ऐड करना है तो इसको पटना को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से चाइल्ड नोड से और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे पटना के अंदर मान लो हमने ले लिया छिंदिया, यहाँ पे हमने ले लिया गिरजापुर, ठीक है। अब इसको ओके कीजिए, यहाँ से रन कीजिए। अब इसमें अब देखो पटना में भी प्लस है। तो इस तरीके से आइटम्स को शो कराने के लिए हम रिव्यू का उपयोग करते हैं। अब इसके और भी देखते हैं। मान लो इसमें मुझे इमेज वगैरह भी सेट करना है तो इमेज के लिए जैसे मैंने लिस्ट व्यू कंट्रोल में आपको दिखाया था, इमेज लिस्ट नेम का एक और हमको कंट्रोल लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ से इमेज लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब इमेज लिस्ट के लिए इमेजेस ऐड करने हैं। इमेज ऐड करने के लिए हमको जाना पड़ेगा इमेज के कलेक्शंस में, ऐड कर लेते। छोटे इमेज याद रखना आपको, छोटे छोटे इमेज ऐड करने हैं। इसमें मैं फोटोज या उसी नाम से अगर इमेज रखा हूँगा, फोटोज नहीं है, इमेज के नाम से क्या रखा हमने,
हाँ, इमेज के नाम से देखिए, ठीक है। इनको सेलेक्ट कर लीजिए, देन यहां से ठीक है, ओके कर लीजिए। अब हम जाते हैं ट्री व्यू में। अब यहां से इमेज लिस्ट में जाइए, इमेज इंडेक्स, इमेज की इमेज लिस्ट, इमेज। अब रन कीजिए, सब में एक इमेज आ रहा है। अब आप चाहो तो इनको अलग अलग इमेज भी सेपरेटली सेट कर सकते हैं। अलग अलग सेट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ, नोड के अंदर। अब नोड के अंदर मतलब जिसमें जैसे बैकुंठपुर में आपको अलग इमेज करना है, बैकुंठपुर को सेलेक्ट किए। अब यहां से इमेज इंडेक्स सेलेक्ट करते हैं, जैसे इसके लिए 1 मान लो कर दिए हम, ठीक है। भरतपुर के लिए इमेज 2, मनेंद्रगढ़ के लिए इसी तरीके से इमेज 3, सोनहत के लिए इसी तरीके से हमने मान लो 3 को अभी यहाँ पे और ऐड नहीं किया हमने, ठीक है। अब इनको ओके करें, देखिए सबके लिए अलग अलग इमेज है। अब मैं चाहता हूं कुछ और इमेज इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं इमेज लिस्ट में। ठीक है, ओके। अब मैं चाहता हूं जैसे जब इनको रन करूं मैं, तो सेलेक्ट करूं तो इनका इमेज चेंज हो जाए, जिसको एक इमेज अलग से उसके लिए सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेलेक्ट इमेज इंडेक्स मान लो 4 को दे दिया। अब रन कीजिए, देखिए जिस भी इमेज को सेलेक्ट करेंगे वो वाला इमेज, जिस भी नोड को सेलेक्ट करेंगे हम वह इमेज उसमें सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इमेज वगैरह भी सेट कर सकते हैं आप। बाकी स्टेट इमेज लिस्ट भी अगर कर देंगे तो डबल डबल दिखने लग जाएगा, इसको अभी हम नन कर देते हैं। इस तरीके से आप इनमें जो भी चीजें ऐड करना है ऐड कर सकते हैं और उसको शो करा सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें कि रन टाइम में हम कैसे इसमें नोट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चाइल्ड नोट ऐड करना है, मान लो हमने मेन नोट बनाया है तो यार मेन नोट भी ऐड कर सकते हो आप। मैं जाता हूं ओके बटन पे क्लिक करके नोट ऐड कराना है मुझे, तो आपको एक बटन ले लेते हैं हम, जिसका नाम दे देते हैं ऐड, ठीक है। जब बटन में क्लिक करूं तब ऐड। अब यहाँ पे देखिए कैसे ऐड होगा, इसमें ट्री व्यू का नाम देंगे हम बटन में, ट्री व्यू 1 डॉट नोट्स, ठीक है। अब एक चीज याद रखिए, मैं चाहता हूं जैसे बैकुंठपुर है, भरतपुर है, उनके अंदर मुझे ऐड करना है। तो यहाँ पे नोट्स के अंदर, अब देखिए इसमें क्या होता है, नोट्स के अंदर नोट्स हम बढ़ाते जाते हैं, जितना अंदर आपको जाना होगा उतने, एक नोट की साइड के नोट, उसके इनसाइड के नोट, और उसका इंडेक्स देते हैं। जैसे बैकुंठपुर क्या है, मान लो मुझे भरतपुर में ऐड करना, भरतपुर में एक भी नहीं है, तो भरतपुर हमारा बैकुंठपुर के बाद है, उसका इंडेक्स क्या होगा, 1 इंडेक्स के अंदर हमें नोट्स ऐड करना है। क्या ऐड करना है, नोट्स ऐड करना है। नोट्स डॉट ऐड, मान लो कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। रन करते हैं, भरतपुर में भी ऐड हो गया। तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। अब मान लो मुझे और भी कुछ सेटिंग करने हैं इसके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, मान लो dim yes as tree node, ठीक है। अब t डॉट s डॉट टेक्स्ट, उसमें टेक्स्ट क्या हो, ठीक है, टेक्स्ट इक्वल मान लो भारत लिख देते हैं, ठीक है।
अब उसके अंदर का जो नोट्स होगा उसको नोट्स को हमको सेट करना है, तो यस डॉट नोट्स ऐड करना है, तो नोट्स डॉट ऐड इंडिया मान लो ले लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे नोड में क्या कर देंगे, यहाँ पे हम इंडिया कॉल कर देंगे। अब रन कीजिए, अब ऐड में क्लिक कीजिए। अच्छा, ऐड में एरर आ रहा है, चेंज कर लेते हैं इसको। अगर हम हटा दें अभी एक सेकेंड, यहाँ पे हमने एज न्यू नोड बना रहे हैं, तो न्यू नोड दिया। अब देखिए ऐड हो गया भारत, और भारत के अंदर दिया। देखिए टेक्स्ट भारत उसका, और उस भारत के अंदर हमने क्या ऐड किया है, इंडिया ऐड किया, उस नोड के अंदर ऐड कर रहे हैं, यस के अंदर आ गया। इस तरीके से आप नोड ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लो इनको एक्सपेंड और क्लोज करना है, तो आप एक्सपेंड क्लोज भी कर सकते हैं। या मान लो तो आपको उसके लिए भी बटन लेना होगा, जैसे हम एक्सपेंड नेम का बटन ले लेते हैं, एक्सपेंड और एक कोलैप्स। ठीक है। अब देखिए एक्सपेंड में हम जाते हैं। अब इसके कुछ फंक्शंस मेथड यूज कर लेते हैं। ट्री व्यू वन डॉट एक्सपेंड ऑल। इसी तरीके से सेकंड बटन में ट्री व्यू वन डॉट कोलैप्स ऑल। अब देखिए रन कीजिए, एक्सपेंड कीजिए, ये देखिए पूरा एक्सपेंड हो रहा है। ऐड करके एक्सपेंड कीजिए, देखिए पूरा एक्सपेंड हो रहा है। कोलैप्स कीजिए, पूरा कोलैप्स हो जा रहा है। ठीक है। इसी तरीके से मैं चाहता हूं किसी को भी हम यहां से सेलेक्ट करें, तो वो आइटम, जैसे आइटम को रिट्रीव करना, प्राप्त करना है, तो कैसे करेंगे। तो मैं चाहता हूं यहां से जो भी आइटम सेलेक्ट करूं, मैं उस आइटम को जैसे सेलेक्ट करूं वह एक लेबल यहां हो, उस लेबल में दिखे। ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हम ट्री। उसके लिए हमको ट्री व्यू के अंदर को करना होगा, ट्री व्यू का आफ्टर सेलेक्ट, मतलब जब से हम सेलेक्ट करें उसके बाद वो आइटम आना चाहिए। ठीक है। तो आफ्टर सेलेक्ट के अंदर उसके लिए कोडिंग होगा। आपको वहां पे लिखना है लेबल का नाम। लेबल हमने लिया है, नहीं लिया है, हमको लेबल लेना पड़ेगा पहले। कॉमन कंट्रोल के अंदर लेबल ले लिए। लेबल को यहाँ पे भी मैं रहने देता हूं, ऐसे बहुत उसमें कुछ नहीं करता हूं। लेबल वन डॉट टेक्स्ट इक्वल ट्री व्यू वन डॉट सेलेक्ट सेलेक्टेड नोड डॉट, उसके जो टेक्स्ट होगा उस टेक्स्ट को मानेंगे। ठीक है। अब रन कीजिए यहाँ से। अब देखिए बैकग्राउंड तो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, बट में जो भी सेलेक्ट होगा वो आइटम वहां पे देखिए सेलेक्ट होगा। तो हमने इमेज भी चेंज किया है, उसके लिए जो आइटम भी हम सेलेक्ट करें वहां चले जाएगा। एक्सपेंड करिए, पूरा एक्सपेंड हो जाएगा। ऐड करके एक्सपेंड कीजिए, एक्सपेंड हो जाएगा। कोलैप्स कीजिए, कोलैप्स। तो इस तरीके से आप ट्री व्यू कंट्रोल का उपयोग VB.NET में कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।